औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साकिब नवाज़ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में लाहौर स्मार्ट सिटी की एक नई वीडियो के साथ। आज की जो मेरी वीडियो है ये बाकी तमाम वीडियो से थोड़ा सा मुख्तलिफ होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसा इंटरव्यू शेयर करने जा रहे हैं, एक डिटेल इंटरव्यू शेयर करने जा रहे हैं जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स के उसमें कंसर्न्स को हम क्लियर करेंगे। इस इंटरव्यू के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके माइंड में होते हैं। उन क्वेश्चंस के जवाबात के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल्ला उस्मान साहब। उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपना इतना कीमती टाइम दिया है। इसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इस बारे में मेरे पास कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको आपके साथ वन बाय वन मैं स्क्रीन पे शेयर भी करूंगा, प्लस इन क्वेश्चन का जो डिटेल आंसर है वो अब्दुल्ला उस्मान साहब हमें देंगे। सबसे पहले हम अब्दुल्ला उस्मान साहब का वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे क्लाइंट्स का जो क्वेश्चन अक्सर मेरे साथ जो कंसर्न होता रहता है, मेरे अक्सर इन्वेस्टर मेरे से पूछते रहते हैं, उसमें से एक ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी का जो रास्ता है वो कब तक मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर स्मार्ट सिटी की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है एक सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास होनी चाहिए। आपको पता हो जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट किस टाइप का है। वैसे भी हम लोग जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी का आफ्टर एवरी मंथ जो है एक डिटेल्ड विजिट आपके साथ हम लोग जो है वो शेयर करते हैं, जिसमें जी लाहौर स्मार्ट सिटी का सारा डेवलपमेंट स्टेटस हम लोग कवर करते हैं। और वो भी तमाम व्यूअर्स के लिए, तमाम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना, ताकि उनको पता रहे जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं क्या वो प्रोजेक्ट वर्थ इट है या नहीं। तो खैर वो एक अलग पॉइंट हो गया। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जी लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन की। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो काला शकाको इंटरचेंज से तकरीबन 5 से 10 मिनट की मुसाफत पर है। ओवरऑल लोकेशन जो इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। फिर इसकी एंट्रेंसेस वगैरह जो है, एक जीटी रोड अंडरपास एक्सपेक्टेड है, एक जो है वो रिंग रोड की अभी रिसेंटली लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है लाहौर स्मार्ट सिटी का, क्योंकि नो डाउट इसकी जो वर्थ है उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा करेगा। अभी जो साकिब भाई ने क्वेश्चन किया है कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी का रास्ता कब मिलेगा, तो मैं उसी को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। अभी रिसेंटली 13 दिसंबर 2022 को एक इवेंट किया गया था लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से, जहां पे मलिक असलम साहब ने बाकायदा खुद ये चीज़ का ऐलान किया था कि जी जो NHA है और FWO है, उन्होंने जो है वो सारा सोसाइटी का सर्वे कर लिया है और उन्होंने जी एक किस्म का मतलब ऑफिशियली गो हेड नहीं दिया कि जी बनने लगा है, लेकिन उन लोगों ने सारा सर्वे करके अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव वे में रिस्पांस दिया है लाहौर स्मार्ट सिटी को। और मलिक असलम साहब ने बोला है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि इसकी जितनी भी हमारे पास न्यूज़ आई है वो सारी पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई रुकावट आएगी, बल्कि सब कुछ जो है वो पॉजिटिव वे में ही हमें बताया गया है। जहां तक बात है जीटी रोड की, अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्लाइंट की कॉल आई थी, वो भी उनका भी यही सवाल था कि अब्दुल्ला भाई चले रिंग रोड का तो हम लोग को क्लियर हो गया कि जी वहां के जो इंटरचेंज है वो बना दिया जाएगा, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी जो है वो अप्रूव करके उस पर जो है माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई थी। तो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए, हबीब रफीक के लिए। जहां तक बात है हबीब इसकी जीटी रोड वाले की, तो बहुत जल्द 2023 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि जी स्टार्टिंग के 3 से 4 महीनों के अंदर इसकी जो है अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। और इंशाल्लाह जब जीटी रोड की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जी एक इस लेवल की सोसाइटी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जा रही है, जिसमें इतना पोटेंशियल है, जिसमें लोग शॉर्ट टर्म में भी अर्न कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में भी अर्न कर रहे हैं, तो जीटी रोड की जो एक अनाउंसमेंट है वो इसको कौन से लेवल पर ले जा सकती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अक्सर मेरे क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि जी अगर हम अभी परचेज़ करते हैं तो उनके माइंड में यही आता है कि जी हमने आज इतने में फ़ाइल परचेज़ की है तो कल को इसका पोजेसन मिल जाता है, तो फ्यूचर यानी कि लाहौर स्मार्ट सिटी का फ्यूचर कैसा होगा? ओके, अच्छा इस बात का मैं सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करूँगा कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी पे आप सबको पता है ऑलरेडी ऑन चल रहा है। अच्छा, क्लाइंट का सबसे पहला कंसर्न ये होता है लाइक अगर मैं बीइंग एन इन्वेस्टर यहाँ पे आता हूँ तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले ये चीज़ चेक करूँगा, यार 5 मरले की फाइल है, मैंने इस पर ऑन पे करना तो कल को मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल था। तो जी उन लोगों के लिए मैं सिर्फ इतनी बात बोलूँगा कि लाहौर की एक एवरेज सोसाइटी के अंदर, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हाई स्टैंडर्ड की सोसाइटी में नहीं जाते,
अगर हम लोग डीएचए को उठा के देख लें, यहाँ पे 5 मरला का जो एक पोजेशन प्लॉट है वो तकरीबन 1.5 करोड़ को टच करता है, ठीक है। एवरेज सोसाइटी की अगर बात करें तो 5 मरला का जो प्लॉट है वो 70 से 80 लाख रुपए का है, ठीक है। क्योंकि लाहौर जो है काफी ज्यादा मॉडर्न शहर है, इवन के जो दूसरे शहर है जैसे कि गुजरावाला, गुजरात, इस तरह के जो शहर है, सियालकोट हो गया, वो लोग जब शिफ्ट होकर एक बड़े शहर की तरफ जाते हैं वो सबसे पहले इंतखाब करते हैं जी लाहौर शहर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा है। उसके अलावा लाहौर शहर जो है वो काफी तेजी से जो है अपने आप को बेहतर कर रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। तो इसमें मैं कहना ये चाहूंगा, अब देखें लाहौर स्मार्ट सिटी की जो प्री लॉन्च वाली फाइल थी 18 लाख रुपए की थी, 18 लाख के ऊपर इस टाइम तकरीबन 7.5 से 8 लाख के करीब ऑन चल रहा है। वो जो फाइल आपको इन टोटल पड़ेगी वो 26 लाख की पड़ेगी। अब आप लोग देखते हैं जी ऑन को कि जी हमें इतना ऑन पे करना पड़ रहा है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जी अभी आप लोग अगर 26 लाख की बाइंग करते हैं, इन रिटर्न वो आपको आफ्टर पोजेशन, अगर एवरेज सोसाइटी को मद्देनजर रखते हैं ना, तो वो आपको 80 लाख का रिटर्न देगी। उसमें इतना पोटेंशियल है, ठीक है, नो डाउट। ऊपर से अच्छा मैंने बात की थी जी हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी की, ठीक है। अब लाहौर स्मार्ट सिटी में काफी ज्यादा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ इस टाइम इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जैसे कि IoT का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी आपके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा है, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है। लोग जो है इस चीज पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि जी यार पाकिस्तान में ये पहली दफा हो रहा है, भले वो इतनी नेक्स्ट लेवल की इंट्रोडक्शन ना हो, ठीक है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्कूल है इनका इंटरनेशनल स्कूल है, द स्मार्ट स्टेम स्कूल, ठीक है। वहां पे सारा कुछ जो है वो स्मार्ट होगा, जैसे कि आपको टैबलेट्स दिए जाएंगे, आपकी टच स्क्रीन्स होंगी स्कूल्स के अंदर। लोग उस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एजुकेशन को लेके लोग थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों के मामले में कि जी हम लोग जिस सोसाइटी में शिफ्ट होने जा रहे हैं क्या वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो भी आपको जो है वो उन्होंने दे दिया है। तो ये कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लाहौर स्मार्ट सिटी को एक हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी बनाएगी। तो नो डाउट के जी हो सकता है वो भी 1.5 करोड़ को टच कर जाए। तो आप लोग आजकल की 26 लाख की बाइंग को मत देखें, आप लोग देखें जो आने वाले टाइम में इसकी डेवलपमेंट जब कंप्लीट की जाएगी तो उस टाइम पे ये आपको कितना रिटर्न दे सकती है, और नो डाउट इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हामिल है, क्योंकि मेरे अक्सर जो क्लाइंट्स हैं, अक्सर जो इन्वेस्टर्स हैं जो माशाल्लाह से हमारे यूट्यूब चैनल को काफ़ी फॉलो करते हैं, अक्सर वो हमें कॉल्स पे पूछते हैं कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी है क्या इनके पास इतनी जगह है सही जितने इन्होंने फाइल्स वगैरह सेल कर दी हुई हैं। ओके, ये भी अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सबसे पहले जो पॉइंट देखा जाता है वो देखा जाता है कि जी क्या हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सोसाइटी है ये LDA से अप्रूव्ड है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल UPN जो है वो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट डील नहीं करता जो कि अप्रूव्ड ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे लिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि जी हमारे क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट हो वो सिक्योर हो, ठीक है। जो LDA से अप्रूव्ड सोसाइटी होती है वहाँ पे ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि आप लोग के साथ खुदा ना खास्ता किसी किस्म का स्कैम हो या फ्रॉड हो, क्योंकि आप लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं LDA में जाके, ठीक है। सबसे पहला ये पॉइंट आपका हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि जी क्या लाहौर स्मार्ट सिटी के पास इतना लैंड है जितना उन्होंने सेल कर दिया है। तो इसका साकिब भाई अब आप खुद देखिए 2020 में जब इसकी पहली लॉन्चिंग की गई थी 18 लाख वाली, ठीक है, अगर इन लोगों ने ज्यादा सेलिंग करनी होती तो क्या 18 लाख वाली फाइल्स अभी भी फ्रेश में ना चल रही होती। बिल्कुल, ठीक है। इन लोगों ने एक टाइम पीरियड के बाद जो है उस बुकिंग को क्लोज कर दिया, इवन के जो सेकंड और थर्ड बुकिंग आई इस टाइम वो भी क्लोज है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब इनकी सारी फाइल सेल आउट हो गई, जितना भी कोटा सोसाइटी की जानिब से लॉन्च किया गया था, जब वो सारा सेल आउट हो गया, इन्होंने बुकिंग क्यों क्लोज की, ताकि वो फाइल जो है वो रीसेल पे आ जाए। अब DHA भले 100% आपका सेल आउट हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां पे फिर भी बाइंग एंड सेलिंग ना हो, ठीक है। मतलब एक 10 किनाल का अगर लैंड है, 10 किनाल का सारा अगर सेल हो जाएगा तो उसमें से 2-3 मरला ऐसा होगा जो सेल होने के लिए भी होगा, जो बायर भी होगा उसका, ठीक है, सेलर भी होगा। सेम वही सिचुएशन चल रही है जी लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ। 55,000 किनाल लैंड कोई छोटा लैंड नहीं होता, ठीक है। और अभी तक जितनी हम लोगों ने डेवलपमेंट आपके साथ शेयर की है, जो A ब्लॉक है, जो B ब्लॉक है, जो कि इंशाल्लाह 24 दिसंबर के बाद ओवरसीज प्राइम बनने जा रहा है, तो वहां पे आप लोगों को खुद ही देखकर अंदाजा हो सकता है कि यार जितनी फाइल्स लॉन्च की गई हैं, जितनी सेलिंग हुई है, वो यहाँ पे पूरी आती है, ना कि ओवर सेलिंग हुई है। ऐसा तो बल्कि कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि अगर ओवर सेलिंग करनी होती तो या तो सेकेंड लॉन्च या तो थर्ड लॉन्च अभी तक फ्रेश में अवेलेबल होते हैं, जबकि 2.5 मरला और 6 मरला कमर्शियल अभी लॉन्च किया गया है। बहुत ज्यादा लिमिटेड फाइल्स हैं, आप लोग देखेंगे कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में वो भी जो है वो क्लोज हो गई होंगी और फिर वो भी रीसेल पे आ जाएंगी। तो रीसेल का मतलब ये नहीं होता कि ओवर सेलिंग चल रही है, उसका मतलब यही होता है जितना सामान सेल हो चुका है वो उसी में बाइंग सेलिंग चल रही है।
बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एक जो हमारे अक्सर क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में ऐसा क्या है कि हर कोई इसी की बातें कर रहा है, यानी कि जो न्यू इन्वेस्टर होता है ना, न्यू क्लाइंट है, उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जी ऐसा क्या है लाहौर स्मार्ट सिटी के इतनी तारीफ़ें कर रही हैं, यूपीएन इतना प्रमोट कर रहा है इसको, क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहले लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे स्टेबल किया है, ठीक है। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा एक बात करता हूँ कि सोसाइटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कुछ चीज़ें हैं जो मेन पे काउंट होती हैं, जैसे कि उसका डेवलपर है, ठीक है, उसकी लोकेशन आ जाती है, उसका डिज़ाइनर आ जाता है और उसका जो डेवलपर है उसका बैकग्राउंड आ जाता है सारा। अब हबीब रफ़ीक लिमिटेड के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी डेवलपमेंट शुरू से बेहतरीन रही है, क्योंकि डीएचए एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसको उन लोगों ने डेवलप करके कंप्लीट किया, ठीक है। फिर आ गया जी बहरिया टाउन, जो कि माशाल्लाह इस टाइम मतलब पूरे पाकिस्तान में तो क्या दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं बहरिया टाउन और डीएचए से सब वाकिफ हैं, तो बैकग्राउंड तो इनका ऑलरेडी ज़बरदस्त है। सेकेंड बात ये कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है इनका अपना प्रोजेक्ट है, तो इसको वो उस हिसाब से लेकर चल रहे हैं, मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जी लोकेशन की अगर बात करें, मैंने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया कि जी काला शकाको इंटरचेंज से तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट की मुसाफत पर है। अब सिर्फ लोकेशन में ये चीज़ काउंट नहीं होती, काउंट ये चीज़ होती है कि जी आप वहाँ से आपको एक्सेस कहाँ की है और कितनी है। देखिए, सियालकोट मोटरवे जो है, आप सियालकोट मोटरवे तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव पर आप पहुँच सकते हैं, ठीक है, जो कि 2 मिनट की ड्राइव अगला बंदा भी यार परेशान हो जाता है, बस जी ये तो बड़ी बेहतर बात है। फिर अगर बात करें इस्लामाबाद मोटरवे की, वहाँ पे आप 4 से 6 मिनट में पहुँच सकते हैं। रिंग रोड, अगर आप लोग रिंग रोड के थ्रू अगर आप जाते हैं, एयरपोर्ट में आप 20 मिनट में पहुँच जाते हैं। डीएचए आपको जो है वो तकरीबन कोई 24 से 25 मिनट की ड्राइव पर वाक़ई है डीएचए, ठीक है। मतलब अगर इन सारे फैक्ट्स को देखें, इन सारे पॉइंट्स को देखें, लोकेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर होने वाली है और मज़ीद बेहतर तब होगी जब जी आपका जीटी रोड का अंडरपास आपको मिल जाएगा और रिंग रोड का इंटरचेंज आपको मिल जाएगा, जिसमें से रिंग रोड इंटरचेंज की जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। तो नो डाउट लोकेशन वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक और बात ये कि इन हालात के अंदर लाइक 2022 में आपको पता है जो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन है थोड़ी सी डाउन है, मुल्क की हालात डाउन है, सिर्फ मुल्की हालात ही नहीं बल्कि इस वक्त जो है वो वर्ल्ड वाइड रिसेशन पीरियड चल रहा है, तो अल्लाह खैर करे, आगे इंशाल्लाह हालात मजीद बेहतर होंगे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इन हालात के अंदर 2022 में जबकि तमाम सोसाइटी इस टाइम डाउन जा रही है, इवन कि डीएचए भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है इस टाइम, लाहौर स्मार्ट सिटी एक वाहिद ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे इन्वेस्टर क्यों आता है, क्योंकि जी यहाँ पे इतना पोटेंशियल है, ये आपको शॉर्ट टर्म में इन हालात में भी एक अच्छा रिटर्न दे रही है और लॉन्ग टर्म में तो नो डाउट इस वक्त जो आपको यहाँ पे लैंड दिया जा रहा है वो बहुत कम रेट पे दिया जा रहा है और आगे की जो प्रेडिक्शंस हैं वो ऑलरेडी मैंने तीसरे सवाल में आप लोग को बता दी हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। माशाल्लाह से उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस हमारे यहाँ आपके हमारे इन्वेस्टर्स के हैं वो माशाल्लाह से बहुत बखूबी अब्दुल्ला साहब उनको क्लियर कर रहे हैं। इसी तरह हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि 24 दिसंबर को ऐसा क्या होने जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स इसकी आ रही हैं कि 24 दिसंबर को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आखिर ऐसा है क्या 24 दिसंबर को? जी 24 दिसंबर को लाहौर स्मार्ट सिटी में से ऑयल निकलने वाला है जब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 24 दिसंबर को बेसिकली एक इवेंट होने जा रहा है जिसके अंदर जी आपको बताया जाएगा कि किन लोगों की बैलेटिंग में प्लॉट शामिल है, ठीक है, और कौन से लोग ऐसे हैं जिनके प्लॉट्स को पोजीशन दी जा रही है। अब ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए। क्यों? क्योंकि इन हालात में जब लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं पे कर रहे, जब लोगों की तरफ से उनको पैसा नहीं जा रहा, स्टिल उन लोगों ने अपने ज़ाती जेब में से खर्चा करके डेवलपमेंट इतनी लेवल की कर दी है कि जी वो जो उनकी सोसाइटी है वो पोजेशन के काबिल हो गई है। क्योंकि कभी भी किसी सोसाइटी में आपको पोजेशन तब तक नहीं दिया जाता जब तक वो जो एरिया है जितना भी वो रेडी टू पोजेशन ना हो, और एरिया जो है वो रेडी टू पोजेशन कब होता है? जब उसमें सारी डेवलपमेंट कर दी गई होती है, मतलब उसके रोड्स कारपेटेड होते हैं, वहाँ पे आपकी जो गैस पाइपलाइन होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपकी वाटर पाइपलाइन होती है, जब तक ये सारी आसाइशें वहाँ पे नहीं दे दी जाती तब तक आपका जो एरिया होता है वो रेडी टू पोजेशन नहीं होता। लेकिन इन हालात में भी माशाल्लाह से जो डेवलपमेंट है वो इतनी स्पीड में करी जा रही है कि जी आपको जो है वो पोजीशन दिया जा रहा है। एक और छोटा सा इवेंट उसमें ये मजीद उन लोगों ने ऐड कर दिया है कि जी जो आपका अभी तक ए और बी ब्लॉक था जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव और ओवरसीज जानते थे, वो जो है वो 24 दिसंबर को उसको ऑफिशियली नाम दिया जाएगा जी ओवरसीज प्राइम का, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा? जितनी भी ओवरसीज वाली कटिंग्स थी, मतलब कि एक तो ब्लॉक था एग्जीक्यूटिव, जितनी ओवरसीज ब्लॉक्स की कैटेगरीज थी ना उन सब में हम लोगों ने देखा कि जी काफ़ी
तेजी से इजाफा आया, जैसे कि 2280 वाली फाइल हो गई 5 मरला, और भी मतलब उसमें सारी कैटेगरीज आ जाती हैं ओवरसीज की, फिर 19 वाली आ गई। तो एक तो उसका फायदा ये हुआ कि ओवरसीज में काफी बेहतरी आई, दूसरा ये नाम काफी अट्रैक्टिव है जी। अब हमारे पाकिस्तानियों की आदत है कि जी वो नाम देखते हैं, यार नाम बड़े मजेदार है, चलो यहाँ पे हम लोग जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो नो डाउट इंशाल्लाह इसका भी जो है वो इस पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, और एक और मजीद मेरे क्लाइंट्स का ये माइंड में क्वेश्चन होता है कि इनमें जो आपके 50% वाले पेड वाले क्लाइंट हैं, या कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट लेके चल रहे हैं, इन फ्यूचर वो अगर कहते हैं कि हम 100% पेमेंट क्लियर कर देते हैं, तो ये इवेंट में ऐसे पॉसिबिलिटी है कि जो फौरन 100% पेमेंट क्लियर करें उनको भी पोजीशन मिल सकता है? जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। साकिब भाई ने एक वर्ड यूज़ किया कि जी पॉसिबिलिटी। अब एक और चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि देखें, अगर डजेंट मैटर आपकी फाइल 40% पेड है, डजेंट मैटर आपकी फाइल 100% पेड है, आपके चांसेस बन जाते हैं बैलेटिंग में आने के, ठीक है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, अब लोग परेशान ना हो जाए कि जी गारंटी नहीं है। देखिए लेट्स सपोज कि सोसाइटी ने 1000 प्लॉट की बैलेटिंग कर दी है, ठीक है, 1000 प्लॉट, लेकिन 1500 लोगों ने अगर 100% अपनी पेमेंट कर दी हुई है तो रिमेनिंग 500 तो रह जाएंगे ना, बिल्कुल। तो इसीलिए हो सकता है, क्या पता आपने अगर स्टार्टिंग में अपना 40% पे कर दिया था तो वो इस चीज को देखें कि यार आपने स्टार्टिंग में किया था तो आपको बैलेटिंग दे दें बजाय इसके कि 100% वाले को दें। तो दोनों के चांसेस हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी ही मिले, हो सकता है मई जून वाली बैलेटिंग में मिल जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। मैंने ये पूछना था, यानी मेरा क्या, ये मेरे जो नाजरीन हैं, मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्हीं का क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट चार्जेस क्या हो सकते हैं या क्या होंगे? डेवलपमेंट चार्जेस एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें उनका छोटा सा क्वेश्चन वो भी मैं ऐड कर दूं, और कब तक लिए जाएंगे? कब तक लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट चार्जेस जो होते हैं साकिब भाई, वो लिए जाते हैं आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है। लाहौर स्मार्ट सिटी ने एक बड़ा बेहतरीन ये काम किया है कि जी इन्होंने बीच में लोगों को तंग नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ना यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो इस टाइम पे ज्यादा है, ठीक है। हालात इस तरह के तो लोग जो है वो ज्यादा इस चीज को प्रायोरिटी देते हैं कि जी हम लोग छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें और जितना भी प्रॉफिट उसको लेके साइड पे हो जाए। तो एक प्लस पॉइंट इनका ये होगा कि अभी तंग नहीं कर रहे। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जी इंशाल्लाह आज से जब भी 2 साल बाद कंप्लीट होती है डेवलपमेंट, 3 साल बाद होती है, डेवलपमेंट चार्जेस आपसे तब लिए जाएंगे, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ। ऐसा नहीं होगा कि जी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी और आपको जो है वो प्रेशराइज करना शुरू कर देंगे कि जी अभी आप लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं, मतलब वरना आपका प्लॉट जो है वो कैंसिल। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि जी आपके पास 3 माह का टाइम है, 6 माह का टाइम है, आप लोग जो है अपने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर कर दें। अब होंगे कितने? तो जी रेजिडेंशियल के अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड हैं वो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 से 2 लाख, मतलब 1 लाख से 2 लाख की ब्रैकेट आप लोग बोल सकते हैं। 2 लाख पे मतलब मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि 2 लाख पे जाएंगे। अगर ये मैक्सिमम भी गए तो 1.5 लाख की ब्रैकेट में जो है वो आपका रेजिडेंशियल पे पर मरला के हिसाब से हो सकता है। मतलब 5 मरला की बात करें उस पर तकरीबन कोई 7.5 लाख के करीब जो है वो आपके डेवलपमेंट चार्जेस हो सकते हैं। खैर ये बात होगी रेजिडेंशियल की, अब इसी तरह चलेगा 5 मरला से लेकर 1 कनाल तक कि 1.5 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से एक्सपेक्टेड है। बात कर लें अगर हम लोग अपने कमर्शियल की, तो कमर्शियल में तकरीबन 3.5 से 4.5 लाख की ब्रैकेट में एक्सपेक्टेड है पर मरला के हिसाब से। मतलब कि अगर 4 मरला पे लेट्स से 4 लाख रुपया पर मरला है तो 4 मरला पे आपका जो है वो 16 लाख के करीब चार्जेस होंगे। लेकिन इस पॉइंट को आप मत देखिएगा कि जी डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज्यादा, आप इस पॉइंट को देखें कि जी 4 मरला की जो टोटल प्राइस है वो तकरीबन 90 लाख के करीब है। अब अगर उसमें 16 लाख रुपए आप मजीद ऐड करते हैं वो 1 करोड़ 6 लाख के करीब जो आपको टोटल कमर्शियल पड़ता है, ठीक है। ताकि भाई दोबारा से हम लोग इस पॉइंट को ले आते हैं कि जी एवरेज सोसाइटी के अंदर 4 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है वो तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ का ऑलमोस्ट। डीएचए में चले जाए वहां पे 6 से 8 करोड़ का, बिल्कुल ठीक है। तो अगर एवरेज सोसाइटी को फिर से हम लोग हाई स्टैंडर्ड की बात ही नहीं करते, ठीक है, ताकि लोगों को एवरेज का अंदाजा हो जाए। तो जी एवरेज सोसाइटी में अगर 3.5 से 4 करोड़ का प्लॉट है तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जब एलएससी का प्लॉट 4 करोड़ पे जाएगा, बाइंग लोगों ने 1 करोड़ 6 लाख पे की होगी, तो आप खुद बताइए क्या वो बेनिफिशियल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो जी ये पॉइंट है हमारा जो कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से क्लियर करने की। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि माइंड में होता है ये, खैर ये जो है लाहौर स्मार्ट सिटी के मतलब ये क्वेश्चन है कि फ्यूचर में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में कि जो कि इस सोसाइटी को दूसरों से मुनफरिद बनाते हैं? ओके,
मतलब फ्यूचर में ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी ने पूरी कोशिश की है कि जी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे जी उनकी अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए लोगों की इनकी जानब, ठीक है। अब इसमें एक आ रहा है जी एरिया सबसे पहले जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी सोसाइटी विजिट के अंदर भी जिक्र किया हुआ है, जो कि है लाहौर डाउनटाउन, ठीक है। अब नाम काफ़ी ज़बरदस्त है, मैंने बताया था कि जी लोग जो है वो नाम की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो डाउनटाउन के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है जी, यहाँ पे हो सकता है 5 स्टार होटल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके स्वीट्स आ जाएं, आपके मोटल्स आ जाएं, आपका हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल एक्सपेक्टेड है, जिस तरह वन कैपिटल रेजिडेंशिया है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, जहाँ पे आपके सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, हो सकता है उस तरह की कोई चीज़ आ जाए, क्योंकि बेसिकली लाहौर डाउनटाउन का मकसद है लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, एक बड़े ज़बरदस्त नाम के साथ। तो सबसे पहले जी आपका आ जाता है लाहौर डाउनटाउन। फिर आ जाता है जी आपका क्रिकेट स्टेडियम, जिसका अभी कुछ देर पहले ही जो है आगाज़ किया गया था, ठीक है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसकी की गई थी और क्रिकेट स्टेडियम जो है ये भी अप्रूव्ड है हमारा। तो नो डाउट ये जो चीज़ें हैं कुछ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी के अंदर। लाइक नॉर्मली ये चीज़ें सोसाइटी के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि लाहौर छोड़े बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी एवरेज सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं। एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, तो काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है सोसाइटी के लिए। फिर आ जाती है जी आपकी सिलिकॉन वैली, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है जी आपका कमर्शियल एरिया लेकिन थोड़ा सा हट के होगा, ठीक है। वहाँ पे जो है हो सकता है मुख्तलिफ ब्रांड्स की शॉप्स वगैरह आ जाए, इस तरह का कुछ एक्सपेक्टेड है। फिर आ जाता है जी आपका गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया, ठीक है, जहां पे आपका गोल्फ क्लब होगा, गोल्फ एंड कंट्री क्लब होगा, उसके बिल्कुल सामने जितने भी आपकी रेजिडेंशिया होगी, जितना भी आपका रेजिडेंशियल एरिया होगा, नो डाउट गोल्फ क्लब की वजह से उसकी जो वर्थ होगी वो बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है। और लोग जो है मतलब ओवरसीज लोग इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, उनको चाहिए होता है बेसिकली एक अच्छा व्यू, बिल्कुल, ठीक है। तो कल को जब आप अपना गोल्फ क्लब के सामने एक घर बनाते हैं, खिड़की में से बाहर झांकते हैं, आपको सुबह एक अलग सी फील आएगी, एक अलग सा जो है आपको पता चलेगा यार हम लोगों ने किसी जबरदस्त जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो नो डाउट आपकी जो वर्थ होगी वो भी उस गोल्फ क्लब की वजह से बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। फिर आ जाता है जी आपका पांडा मार्ट, ठीक है। आपके अरब कंट्रीज के अंदर जो है वो पांडा मार्ट वहाँ पे था, ठीक है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इवन कि मैं भी जब सऊदीया में था तो वहाँ पे भी हम लोग जो है वो पांडा मार्ट देखा करते थे। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पे सुना कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी एक पांडा मार्ट आ रहा है, मैंने कहा यार वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी। और पांडा मार्ट को भी किसी मतलब नॉर्मल लेवल के ऊपर नहीं बल्कि काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर जो है इंशाल्लाह बनाया जाएगा। और पांडा मार्ट की सराउंडिंग्स के अंदर सारी जो होगी वो कमर्शियल कैटेगरीज होंगी। तो आज जो कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग इसी नीयत से करें कि जी इंशाल्लाह आपका जो कमर्शियल होगा वो एक अच्छी लोकेशन पे आएगा, क्योंकि कमर्शियल के लिए स्पेशली कमर्शियल के लिए एक बहुत ही ना ज़्यादा इन लोगों ने प्रायोरिटी रखी है। मतलब डिफरेंट ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कमर्शियल के चांसेस हैं, और अगर आप वहाँ पे आपका कमर्शियल आता है तो आपके कमर्शियल की वर्थ बहुत ज़बरदस्त हो सकती है आने वाले टाइम में। फिर आ जाता है जी आपका बिजनेस एवेन्यू, जो कि बी ब्लॉक के बी सेक्टर के बिल्कुल सामने है, जहाँ पे C1 रोड है, वो काफ़ी चौड़ा सा एक रोड है, तकरीबन कोई 100 से 150 फीट के करीब का रोड है। और मेन बुलेवार्ड से थोड़ा सा पीछे आपका आ जाता है बिजनेस एवेन्यू। वहां पे जी बिजनेस एवेन्यू इस जगह को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे आपके सारे होंगे सॉफ्टवेयर हाउसेस, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर हाउसेस का अगर मैंने जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा आपको 6 मरला कमर्शियल का भी बता देता हूं जी। 6 मरला की जो कटिंग है वो एक्सपेक्टेड है आपके बिजनेस एवेन्यू में, क्योंकि वहां पे होंगे सॉफ्टवेयर हाउसेस। तो 6 मरला के जो प्लाजे होंगे वो वहां पे एक्सपेक्टेड हैं। और ये हमारी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस नहीं है बल्कि मार्केट में ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी के बारे में बातचीत करते हैं कि जी जो 2.5 मरला होगी वो सेक्टर शॉप होगी। हो सकता है आपके मेन बुलेवार्ड पे आ जाए, हो सकता है आपके सेंट्रल कमर्शियल पे आ जाए, क्योंकि सेक्टर शॉप्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट उनका जो है वो रोल होता है। फिर है जी 6 मरला कमर्शियल, जो कि आपके बिजनेस एवेन्यू में, और बिजनेस एवेन्यू का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जी वहां की एक्सपेक्टेशंस क्या है। वहां पे जी सॉफ्टवेयर हाउसेज एक्सपेक्टेड है, तो वो जितना भी एरिया वहां पे ऑलमोस्ट जो है वो इसी तरह ऑफिस ही बनेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आज के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी आप सबका माइंड में कंसर्न्स हैं, मेरे इन्वेस्टर्स हो गए या जो भी नाज़रीन अभी फ़िलहाल हमें देख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ जो भी ख़रीदना चाहते हैं या जो ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं फाइल्स के मतलब, बेशक वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उनके माइंड में जो जो क्वेश्चन थे, जो जो कंसर्न थे, आज की वीडियो में हम काफ़ी हद तक उनको क्लियर करने में कामयाब हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है अभी भी, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जब मर्जी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीद करता हूं कि इन फ्यूचर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छी फाइल लेने के हामिल होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।